दुनिया वालों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ यूट्यूबर। तो आज की जो वीडियो है वो ना पार्ट 2 करने वाले हैं हम ना, इंडियन पॉलिटिक्स रिवार्ड 2024 के ऊपर। ठीक है, बिना किसी देरी के ना वीडियो को रिएक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। प्यार का अवार्ड है, ये एक अंडरस्टैंडिंग का अवार्ड है, ये एक कल्चरल एक्सचेंज पार्ट 1 भी देख लेना जाके। हार्मनी का अवार्ड है। दिस इज द वीर ज़ारा अवार्ड। जितना प्यार पाकिस्तानी रिएक्शन को देती हो ना, उतना प्यार इंडियन रिएक्शन को भी दिया करो। हमारे पहले नॉमिनी है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान, जिनके बीच में डर फिल्म का शाहरुख खान और जूही चावला वाला रोमांस चल रहा है। फिर आते हैं राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस। हमारे थर्ड नॉमिनी है कांग्रेस पार्टी और अडानी। टेक ऑल द डिसीजंस इन फेवर ऑफ अडानी जी, अंबानी जी। थर्ड राहुल गांधी को मिलेगा। वीर ज़ारा अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन एंड मोहब्बत। तो यार एक ही कपल को जाता है, एंड दैट इज सलमान मोदी एंड मेलोनी। Hello from the Melody Field. ऐसा डेडिकेटेड, जेन्युइन और क्रॉस कल्चरल प्यार सही में तुमने और कहां देखा है? दो एशियन सिविलाइजेशंस का इस तरह का मेल, इट वाज इनएविटेबल। बिल्कुल। तो कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। हमारी अगली कैटेगरी है इंडियाज ग्रेटेस्ट पनौती अवार्ड। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं अवार्ड ये किसको जाएगा? एक ही इंसान जीतता हुआ आ रहा है और वो है बरखा दत्त जी। देखते हैं क्या बरखा वो दत्त 10 को 11 में कन्वर्ट कर सकती हैं। लेट्स लुक एट आवर नॉमिनीज। सो दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट पनौती अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय एमबीए चायवाला। पहली तो नॉमिनी हमारी ऑब्वियस, आप जानते ही है, बरखा दत्त। आपको तो पता ही है, बरखा दत्त एक बार किसी के साथ फोटो खिंचवा ले या किसी के साथ एक इंटरव्यू कर ले तो उस इंसान का इलेक्शन जीतना। मेरे ख्याल से ये ना बरखा दत्त को मिलेगा। बाकी थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्यों सी। अगले हमारे बड़े पनौती आते हैं योगेंद्र यादव। तीनों राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। हरियाणा में तो आंधी चलेगी, इन तीनों में अगर चल गई आंधी। प्रयास कर सकती है तो झारखंड। चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि नहीं यार, बरखा दत्त को नहीं, इसको मिलेगी यार। ये सही है कि नहीं है? रिवॉर्ड जी भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। अगर कांग्रेस लेती है 50-55 तो बीजेपी के पास तो 25 ही बची ना, और ज्यादा तो बचती नहीं। और अगर कांग्रेस पहुंच गई मान लीजिए 60-65 पे तो 15 ही बचती है, और अगर कांग्रेस 70 पार कर गई तो 10 में नहीं बचेगा। कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? ऐड आ गई है। सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेकर सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो एक तीन बातों को जान गए हैं। फिर हमारे नए एक्सपर्ट आते हैं राजदीप सरदेसाई। Mr. Modi too is unable to lift his party and he too no longer seems attractive to the voters now. इस साल की विनर भी वैसे 3 को मिलना चाहिए यार, एक को नहीं बनता यार ये। So let's take a look. This year's winner is, oh my god, I don't believe this. 10 साल के डोमिनेशन के बाद we have a new winner। और हमारे अवार्ड शो की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक रात में एक ही इंसान को 2 अवार्ड्स मिले हैं। Congratulations to दुग्गल साहब once again। और मैं भी उसे पब्लिसाइज करने में मदद करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार सही में वोट देती आना उस तारीख का इसी बंदे ने बहुत ज्यादा फैलाया था अपना मार्च के महीने, अप्रैल के महीने, पर जून में पता चला, क्या बोलूं, मई में पता चला। उसके बाद बात करते हैं, देखिए स्पोर्ट्स। दिस इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट ऑफ द ईयर, पावर्ड बाय दैट सी। स्पोर्ट्स में जहां पर हरियाणा की है जो, फुटबॉल उसको मिलना चाहिए। बास्केटबॉल खेल रही है गोल्फ कोर्स में योगा के पैड्स पहनकर, जबकि दूसरी सारी लड़कियों ने टेनिस के कपड़े पहन रखे हैं। Which is the ultimate sports achievement in the world। और देखिए इंडिया के लिए ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा साल रहा। हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम कई स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल स्टेज पर रोशन किया, चाहे हमारे पैरालंपियंस हो जिन्होंने गोल्ड जीता है। बिल्कुल। Paris 2024 was the most successful Paralympic Games ever for Team India. Their haul of 29 medals, अगली बार इससे भी ज्यादा जीतेंगे गोल्ड। was a solid demonstration of their progress at the highest level of para sport. चाहे हमारी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हो जिन्होंने एशिया कप जीता है, चाहे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम हो जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है,
वर्ल्ड कप भी मिलेगा। चाहे गुकेश हो जो चेस के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। बिल्कुल यार, बेस्ट मूवमेंट था ये साल का ना, बेस्ट। And these are all very very big achievements. चाइना को बीट किया। Heartiest congratulations to all of these athletes. But honestly देखिए हमारे जो विनर हैं वो एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया है जो इन सारे एथलीट्स की अचीवमेंट से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। जो हार्ड वर्क, जो एंड्योरेंस, जो ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इस अवार्ड को वो जो नरेंद्र मोदी से मिले हैं और वो। इसलिए तो इस अवार्ड का आज तक सिर्फ एक ही विनर रहा। तो जिस इंसान ने ये इतना एक्सक्लूसिव अवार्ड जीता है, अवार्ड तो इसी को देना पड़ेगा ना। And that is why our winner in the Sports Achievement Award 2024 is Vinesh Phogat, जिन्होंने दुनिया का first and only half gold medal जीता है। Congratulations for this historic achievement. The nation is proud of you. Vinesh may have not won a medal at the Olympics, but for the locals, she was already a champion. हमारा अगला अवार्ड है खुदाई अवार्ड। अरे खुदाई दादाजी कान साफ कर लो, नाराज क्यों हो रहे हो? This is the best archaeologist award. बोला ना मैंने, this is an intellectual award show यार। हमारे खुदाई पास award है विष्णु जैन। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो काशी मथुरा पर फोकस करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा रिवर्स कर दिया है कि संभल में जाके खुदाई करने लगे। Once a temple, always a temple. जहाँ ये सबूत मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उसको रेस्टोर करने के लिए हमें जब प्रूफ मिलेंगे तो हमारी लीगल टीम उस पर रिसर्च करेगी और अगर स्ट्रॉन्ग पहले मथुरा में जाना चाहिए। once a temple, always a temple. तो जब आपने किसी मंदिर को आपने 2029 तक मथुरा, फिर उसके बाद काशी देखेंगे। उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है, वो मंदिर का ही रहता है। गाड़ी जाने की भी जगह नहीं थी। Skull cap वगैरह। इसका totally skull cap in a particular dress and you can identify them, you can tell them that they are from Muslim community. फिर आते हैं जयसाल दीपक, जिन्होंने बोला है कि यार संभल को छोड़ो, इसको नहीं जानता मैं। मस्जिद के नीचे खुदाई करके चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर है कि नहीं। अब वो मॉस्क तोड़ के उसको टेंपल को रीबिल्ड करो, वो कितने रीबिल्ड करोगे? जितने हो सके। Is that we are not just looking at Kashi and Mathura, we are looking at 40,000 sites. क्योंकि देखिए अगेन यू नो सही है। अवार्ड शो में किसी भी अवार्ड का एक ही विनर होता है। एंड द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2024 जेसी। मतलब योगी। 9 दुकानों को तोड़ा गया। सही है। किस किस को सही लगा बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आर्कियोलॉजी करो तो जेसी। हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट बर्नॉल अवार्ड, पावर्ड बाय महाराष्ट्र इलेक्शंस। वन नॉमिनी जो काशी विश्वनाथ में हमारी पूजा हुई थी, दैट वाज अ बिग वन। अबू धाबी में मंदिर बना था, उसके बाद बड़ा मंडप हुआ था। अत्यंत उष्मापूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। जिस मंदिर के सामने मैं इस समय खड़ी हूँ, ये दूसरे नंबर पे आएगा। यानी संयुक्त अरब अमीरात का पहला हिंदू मंदिर है। हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन के बिल्डआउट तो ये हमने साथ में कितने एंजॉय किए थे। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों के बारे में दोस्तों यही कहा जा सकता है, मुंह से सुपारी निकाल के बात करें। अगर यहाँ पर हार नहीं है, यहाँ 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने कांग्रेस को करारा तमाचा मारा है। ईवीएम्स आर हैक्ड। लेकिन देखिए अगर 2024 की बात चल ही रही है तो देयर इज ओनली वन मेल्टडाउन और वो है राम मंदिर। बिल्कुल, मैंने कहा था ना वो दूसरे नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट है। आप कई ऐसे लोगों से ऐड आ गया, ऐड। छोटी उम्र के लेकिन अपनी जिंदगी में मचा रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हैं, वही ऑन द अदर है। Sitaram Yechuri has declined the invitation, saying he opposes the politicization of Ram Mandir. Shashi Tharoor says temples are not the government's business and that going to the temple is an individual affair, not a party affair, even as we come चलो अकेला ही सही आया तो है। attending. Mamata Banerjee has been invited but is likely to skip the event altogether. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has said only God can choose who does darshan, even though one of his MPs has aggressively attacked the event. चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में आई थिंक सबसे ज्यादा बर्नॉल उसी दिन इस्तेमाल हुआ था। सो कांग्रेचुलेशंस टू द राम मंदिर फॉर क्रिएटिंग record burnouts. So these are the awards for 2024 and I would just like to say
Congratulations to all the winners. आपके हार्ड वर्क, इंटेलेक्चुअल हेफ्ट और आपकी डेडिकेशन सही मायने में काबिले तारीफ है, एडमिरेबल है, एंड ऑल ऑफ यू डिजर्व। क्या हो गया? लेटर भेजा। आज सेकुलर पराम नहीं किया इन्होंने, हाँ? ना फर्स्ट पार्ट में ना सेकंड में। फॉर्चुनेटली अवार्ड शो के बीच में हमें वक्फ बोर्ड का लेटर आया है। लेटर में वो कहते हैं कि उन्होंने अभी इस साल हमने जो भी अवार्ड्स दिए उन सारे अवार्ड्स को क्लेम कर लिया है। ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स नाउ बिलोंग टू वक्फ बोर्ड। तो जो हमारे इस साल चाइना की जमीन को बनना चाहिए यार। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर ये अवार्ड्स आपको चाहिए तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट वक्फ ट्राइब्यूनल में जाकर अप्लाई करें। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि द चांसेस आर नॉट ग्रेट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर देखिए, एक और अवार्ड है मेरे पास जो मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, जो अभी तक क्लेम नहीं कर पाएंगे, एंड दैट अवार्ड ऑब्वियसली गोज़ टू यू। देखिए, आपकी वजह से हम यहाँ हैं, आपकी वजह से ये शो है, आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद से हम अपना मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और होपफुली वी आर एबल टू चेंज सम माइंड्स एंड चेंज सम नैरेटिव्स अलोंग द प्रोसेस एज वेल। आई होप कि 2025 में भी आपका सपोर्ट इसी तरह से हमें मिलता रहेगा, और आपका भी मुझे सपोर्ट मिले ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। and hopefully we will change more minds and more narratives in 2025. Please let me know in the comment section कि क्या आप हमारे जो अवार्ड्स हमने ऑफर किए हैं उनसे एग्री करते हैं। अगर आपको लगता है कि यही बात आप भी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कोई अवार्ड मिलना चाहिए था किसी भी कैटेगरी में, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि जो हमने कैटेगरीज चूज की है उनमें आपके हिसाब से कौन सही हकदार है अवार्ड का। बाकी आई विल कैच यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप यू हैव अ ग्रेट एंड ऑफ 2024 एंड अ ग्रेट 2025। एंड अगर आप 2025 में कुछ भले का काम करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के मेंबर बन सकते हैं, या हमारे। तो जी वीडियो हो गया है खत्म। आप भी बताना कि जो जो अवार्ड दिए गए हैं ना पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, तो जिन जिन को मिले हैं वो सही है, सही में उनको ही मिलने चाहिए थे, बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, बाकी जो मेरे अकॉर्डिंग तो जो जो दिए गए हैं वो सही है, पर ना 3-3 बंदों को भी मिलने चाहिए थे, जो मैंने कहा था ना लास्ट में वो उसको, ठीक है? बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जी भी, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? पाकिस्तानी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा प्यार देती हो, उतना ही प्यार इंडियन रिएक्शन को भी दिया करो, ठीक है? बाकी चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद। अभी 2025 में मिलेंगे।